जहां जेजेपी की तरफ से युवा चेहरे दिग्विजय सिंह चौटाला सिरसा में अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं, तो उधर कांग्रेस ने पहले ही अपना हल्ला बोल शुरू कर दिया था। कल पंचकुला में कांग्रेस के तमाम विधायक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी और पदाधिकारी एकजुट हुए। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। यहां पर नीट पेपर लीक और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। कल पंचकुला में भी धरना प्रदर्शन किया था, बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी। उससे एक रात पहले जब नेता विपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में डिटेन किया गया था, उसके विरोध में भी चंडीगढ़ में मार्च की कोशिश की थी राजभवन तक। उस वक्त कांग्रेस के तमाम नेताओं को, विधायकों को, प्रभारी अध्यक्ष को डिटेन किया गया था। देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। कल एक बार फिर से कोशिश हुई, सड़कों पर उतरी कांग्रेस और उन्होंने पंचकुला में सेक्टर 1 में जो बीजेपी का दफ्तर है, उसके घेराव की कोशिश की, नारेबाजी की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई, छात्रों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। कल भी इन सभी नेताओं को पहले पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया, फिर पुलिस लाइन ले जाकर उनको कुछ देर बाद रिहा कर दिया। तो कांग्रेस का सीधे सीधे यही कहना कि सबसे पहली शर्त यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी शर्त यह है कि चर्चा होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, शिक्षा प्रणाली पर भी, पेपर लीक पर भी, कैसे पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच हो, कैसे दुरुस्त किया जाए, शिक्षा तंत्र को, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। तीसरा, बच्चों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए। 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं। जहां जेजेपी की तरफ से युवा चेहरे दिग्विजय सिंह चौटाला सिरसा में अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं, तो उधर कांग्रेस ने पहले ही अपना हल्ला बोल शुरू कर दिया था। कल पंचकुला में कांग्रेस के तमाम विधायक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी और पदाधिकारी एकजुट हुए। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। यहां पर नीट पेपर लीक और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। कल पंचकुला में भी धरना प्रदर्शन किया था, बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी। उससे एक रात पहले जब नेता विपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में डिटेन किया गया था, उसके विरोध में भी चंडीगढ़ में मार्च की कोशिश की थी राजभवन तक। उस वक्त कांग्रेस के तमाम नेताओं को, विधायकों को, प्रभारी अध्यक्ष को डिटेन किया गया था। देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। कल एक बार फिर से कोशिश हुई, सड़कों पर उतरी कांग्रेस और उन्होंने पंचकुला में सेक्टर 1 में जो बीजेपी का दफ्तर है, उसके घेराव की कोशिश की, नारेबाजी की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई, छात्रों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। कल भी इन सभी नेताओं को पहले पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया, फिर पुलिस लाइन ले जाकर उनको कुछ देर बाद रिहा कर दिया। तो कांग्रेस का सीधे सीधे यही कहना कि सबसे पहली शर्त यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी शर्त यह है कि चर्चा होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, शिक्षा प्रणाली पर भी, पेपर लीक पर भी, कैसे पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच हो, कैसे दुरुस्त किया जाए, शिक्षा तंत्र को, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। तीसरा, बच्चों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए। 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं।